हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एके पंडित पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा हर तरह की वीडियोस डालते हैं और आज हमने डाला है। रूबिक्स क्यूब की वीडियो। तो दोस्तों, हमने बहुत समय पहले एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का ट्यूटोरियल डाला था, पर हमें लगता है कि हमें वो फिर से स्टार्ट करना चाहिए और इस बार हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, एकदम ज़ीरो से। मतलब कि हम इसमें बहुत से लेक्चर्स जैसा वीडियो बनाएंगे, इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट आएंगे। अब आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे कि यूट्यूब पे तो 5-5 मिनट में लोग सिखा देते हैं सॉल्व करना। लेकिन हम आपको ऐसा सिखाना चाहते हैं कि आप ये तो सीखें और इसके साथ साथ आप और अच्छे से, ऐसा हो कि आप बाकी क्यूब खुद से सॉल्व कर ले, हमें सिखाना ना पड़े, आप एकदम एक्सपर्ट बन जाए। जैसे कि हमारे पास ये 2x2 है, मिरर क्यूब है, ये पिरामिड से होने दो। आप ये तीनों खुद ही सॉल्व कर लेंगे, हमें सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम आपको ऐसा सिखाना चाहते हैं कि आप बस एल्गोरिदम याद करके ना सॉल्व करें, आपको पता हो कि आखिर वो हो क्या रहा है पीछे। और आप उससे अपने खुद के डिज़ाइंस, पैटर्न्स या मेथड भी बना सकते हो। और उसकी इतनी स्पीड बढ़ जाएगी कि आप 10 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहाँ तक कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकते हो। तो हमारा बस यही मोटिव है कि हम आपको एकदम डिटेल में अच्छे से रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सिखाए। अब बहुत लोगों का होता है कि यूट्यूब से हार मान जाते हैं कि एक दो बार ट्राई करते नहीं होता, सोचते यूट्यूब से हम नहीं सीख सकते। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि हमने भी जो रूबिक्स क्यूब है वो इसी प्लेटफॉर्म से सीखा था और इसी प्लेटफॉर्म पे ये सिखा भी रहे हैं हम आपको ये इसलिए सिखाना चाहते हैं क्योंकि हमें भी बहुत सी दिक्कतें आई थी ये सीखते वक्त, इसलिए हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप फ्रीली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जेन्युइन कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका हर एक डाउट ज़रूर से सॉल्व करेंगे। हो सकेगा तो वीडियो में भी आपका डाउट सॉल्व कर देंगे हम लोग। आप कमेंट बस कीजिए हमें। और अगर उसके फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो हमारा इंस्टा हैंडल नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें इंस्टा पे डीएम कर दीजिए, वहाँ पे हम आपको और अच्छे से वीडियो भेज देंगे आपको पर्सनली। हमारा बेसिक मोटिव यही है कि जितने भी व्यूअर्स हमारे, वो सबको ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता हो। इससे हमारे मेंटल स्किल्स और डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। खासकर ये बढ़ते बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है आजकल। और ये एक एक्स्ट्रा स्किल हो जाएगा, आप दिखा सकते हैं, लोग देख के खुश हो जाएंगे। तो बस यही है। तो चलिए, आज हमारा लेक्चर 0 या प्रो गाइड आप कह सकते हैं इसको। इसमें हम बेसिक इसके पीसेस के नाम, मूव्स, वो सब सीखेंगे। फिर इसका लेक्चर 1 से हम इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ये वाली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नॉलेज आपको नहीं है तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि एल्गोरिदम में जो नाम यूज़ हैं उसके लिए आपको इसके मूव्स पता होना ज़रूरी है, और ये एक बेसिक है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और आगे आने वाली भी सारी वीडियोस देखिएगा। तो चलिए, आपको ज़्यादा बोर नहीं करते और जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको नए जितने भी लेक्चर्स आते हैं सबकी नोटिफिकेशन मिले। इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर आपको दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वो भी चैनल पे है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों चलिए, आज हमारा लेक्चर 0 आप कह सकते हैं, क्योंकि हम इसके सिर्फ बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। जैसे हर एक पीस का कुछ नाम होता है, क्योंकि क्यूब के भी कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जिसकी मदद से इसे सॉल्व करते हैं। तो उसे समझने के लिए पहले आपको इसके पीसीस के नाम पता होने चाहिए। जो इसके नाम होते हैं पीसीस के, वो इसके पोजीशन के हिसाब से रखे जाते हैं। तो जैसे कि ये जो पीस होता है यहाँ पे सेंटर में, सब साइड फेस पे सेंटर में होता है क्यूब के, वो एक ऐसा पीस होता है जो कभी मूव नहीं करता। अब आप बोलोगे ये मूव कर गया, नहीं। ये जो आपने मूव किया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों ऐसे हो। ये जो है इसी के ऊपर पूरा क्यूब बनाया होता है, ये क्यूब का कोर होता है। इसको हम मिडल पीस बोलते हैं। इसका ज़्यादा काम नहीं होता, इससे हम रेफरेंस लेते हैं क्यूब को सॉल्व करने के लिए। इसको निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे स्क्रू से लगा हुआ होता है, ऐसे कैप्स जैसा लगा होता है। ये देखिए, यहाँ पे स्क्रू है। इससे हम इसके स्प्रिंग की जो इंटेंसिटी है उसको टाइट या लूज़ कर सकते हैं। उससे क्यूब जितना टाइट और लूज़ होता है, वो समय के साथ धीरे धीरे लूज़ हो जाता है, तो उसको टाइट करना पड़ता है। ये सब क्यूब में नहीं होता, हमारे क्यूब में है। सबका अलग अलग होता है। ये स्पीड क्यूब है, इसलिए इसमें ऐसा है।
जो स्पीड क्यूब होता है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा स्ट्रेच भी होता है स्प्रिंग की वजह से। रोटेट करेंगे तो फिर इसमें वैसा फील आएगा आपको, अगर आपके पास होगा तो आप समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मिडल पीस जो कि इसका कोर है, इससे हम रेफरेंस लेते हैं। फिर जो आपको ये पीस दिख रहे हैं, आपको एज मतलब तो पता होगा ये वाला हिस्सा होता है। तो ये जो ये और ये जो 4 पीसेस आपको दिख रहे हैं इन्हें हम एज पीस बोलते हैं। इसमें 2 कलर्स आप देख सकते हैं, 1 2। मिडल वाले पीस में आप एक ही देख सकते हैं, एज में आपको 2 कलर्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पे येलो और ब्लू दिख रहा है। ऐसे ही कहीं का भी ले सकते हैं, यहाँ ऑरेंज और वाइट दिख रहा है, ये एज पीस है। तो पूरे टोटल क्यूब में एज पीस कितने होते हैं आप काउंट भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज पीसेस होते हैं पूरे क्यूब में। तो हमने 2 पीस समझ लिए, एक होता है मिडल पीस 1 कलर रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, फिर होता है एज पीस उसमें 2 कलर्स होते हैं, और ये सॉल्विंग में तो आपको सब करना ही पड़ेगा सही पोजीशन पे। फिर बचते हैं हमारे ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं। एक क्यूब में हमारे पास 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं, इसका भी पोजीशन के हिसाब से होता है। आप देख सकते हैं कॉर्नर है इसलिए इसको कॉर्नर पीस बोलते हैं। इसमें 3 कलर्स आप देख सकते हैं, ऑरेंज येलो ब्लू, कोई सा भी ले लेते हैं, वाइट रेड और ग्रीन, तो इसको हम कॉर्नर पीस बोलते हैं। एक बार फिर से पूरा समझते हैं। मिडल पीस 1 कलर रेफरेंस के लिए, एज पीस 2 कलर्स, टोटल 12 होते हैं। मिडल पीस 6 होते हैं, मिडल पीस एज पीस 12 होते हैं, और कॉर्नर पीस हमारे 8 होते हैं, और उसमें 3 कलर्स दिखता है। तो पीसेस के नाम तो कवर हो गए। अब बात आती है कि क्यूब को होल्ड कैसे करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ये सही तरीका नहीं है। इसको होल्ड करने के लिए आपको अपने मिडल फिंगर और थंब से दोनों एज पीस पे रखना है, दोनों तरफ। तो आपका ये जो इंडेक्स फिंगर है उससे आप ये ऊपर वाला मूवमेंट कर सकते हैं, जो आपके रिंग फिंगर है उससे आप ये डाउन वाला मूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे आपको क्यूब को स्पीड सॉल्व करने में आसानी होगा। ऐसे ही करके प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन समय के साथ आपको आ जाएगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ऐसे ही रोटेट करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो इससे आपका हाथ इस पर बैठ जाएगा और आप फास्ट सॉल्व कर पाएंगे क्यूब को। तो चलिए अब हमने ये पीसेस के नाम समझ लिया, मूव्स के भी नाम होते हैं। पीसेस के नाम तो समझ गए, अब मूव्स कैसा होगा। जैसे हम इसको ऐसे करें तो इसको क्या बोलेंगे, साइड वाला घुमाना है, हम ऐसे कर देंगे तो फिर वो बदल जाएगा। सब मूव्स का एक एक नाम दिया होता है, वो जिस तरह से आप होल्ड किए उस तरह से उसको लेते हैं राइट लेफ्ट के रेफरेंस में। तो हमने क्यूब को अभी इस तरह से होल्ड किया, तो जो हमारा एक आर होता है, आर मतलब राइट, ऐसे हमने कर दिया तो उसको आर बोलेंगे। उस मूवमेंट को हम आर बोलते हैं। ये इस तरह से जब मूव करता है, और इसको जब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इसको आर आई बोल सकते हैं या आर डैश कुछ भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर हम वीडियो में आर आई ही यूज़ करेंगे। और जब इसके ऑल्टरनेट साइड जाते हैं, तो जैसे यहाँ आर था तो एल करने के लिए हम डाउन करेंगे तब एल होगा, और जब इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये एल आई होगा या एल डैश होगा। और यू में जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे राइट साइड की तरफ तो ये यू होगा, और लेफ़्ट की साइड ले जाएंगे तो यू आई हो जाएगा। और इसी का अपोजिट डाउन में होगा, जब डाउन को लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे तो ये डी हो गया, और जब इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो इसको डी आई या डी डैश बोलेंगे। ये सब आपको फार्मूला के नोटेशंस के लिए काम आएगा। इसके एल्गोरिथम्स होते हैं उसमें बहुत यूज़ आता है इसका, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर ये फ्रंट वाला जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, इसको अगर राइट साइड लेके जाएंगे या क्लॉकवाइज आप बोल सकते हैं तो इसको एफ बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में एफ आई। और इसी का अपोजिट ये पीछे वाले साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज किया तो बी, क्लॉकवाइज किया तो बी आई। अब मिडल वाला पीस भी हम मूव कर सकते हैं। इसको जब हम नीचे करेंगे तो एम बोलेंगे, ऊपर करेंगे तो एम आई। और जब हम इसको ये जो वाला जो आपको पीस दिख रहा है ये भी मिडल है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। जब इसको राइट में लेके जाएंगे तो ई, लेफ़्ट में लेके जाएंगे तो ई आई। इसका ट्यूब सॉल्विंग में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कोई डिज़ाइंस या पैटर्न्स में यूज़ आ जाता है इसका, ताकि फास्ट कर सके। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 पीस मूव करके उसकी जगह हम ऐसा कर देते हैं। तो बस इसके इतने ही मूव्स थे। और अगर हम क्यूब की हिस्ट्री की बात करें तो इसे एंड्रो रूबिक ने डिज़ाइन किया था। सबसे पहले वुड का बनाया गया था, ये पज़ल था। उसमें पहले कलर्स भी नहीं हुआ करते थे, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, लेकिन उसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई और चेंजेस मॉडिफिकेशंस किए गए और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ऐसा आया। अब इसके अलग अलग वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे ये 2x2 क्यूब है, हमने इधर रखा है।
ये पिरामिनिक्स है, ये मिरर क्यूब है। इसकी एक वीडियो भी आपको कार्ड सेक्शन में अभी दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ये सब की अनबॉक्सिंग डिटेल्स जो भी आपको अगर लेना है तो। लेकिन इस सीरीज़ में हम बेसिक 3x3 रूबिक्स क्यूब सीखेंगे। अगर आप ये सीरीज़ को अच्छा सपोर्ट दिखाएंगे तो हम ये सब भी आपको ज़रूर से सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। आपको अगर चाहिए तो आप इसका एक पेज पे लिख के रख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि स्टार्टिंग में ये भूलना बहुत जल्दी भूल जाते लोग और ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। तो गाइस, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा अच्छे से। ये था हमारा लेक्चर 0। इसमें हमने बस बेसिक्स कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसको सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करें, एकदम फर्स्ट स्टेप आपको सिखाएंगे। और हर लेक्चर की तरह इसमें हम एक होमवर्क भी दे देते हैं। आप जितने भी आपने मूव सीखे उसको प्रैक्टिस तो करना ही है। आप चाहे तो एक पेपर पे इसको अच्छे से लिख के रख सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे, क्योंकि ये जो हम एल्गोरिथम सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अगर आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे टैग करके या हमें डीएम पे भी वो भेज सकते हैं, हम ज़रूर से आपको गाइड करेंगे उसके बारे में। और आप इसको थोड़ा घुमाइए, बिगड़ जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको वही सिखाने वाले। पर उसको थोड़ा घुमाइए, स्क्रैम्बल करें और फिर वापस से सॉल्व करने का एक बार खुद से ट्राई करें, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरीके से घूमता है। बहुत लोगों का होता है नया क्यूब खरीद के लाते, सॉल्व रहता है, अच्छा दिखता है, लेकिन उसको स्क्रैम्बल नहीं करते ये सोच के कि फिर वापस सॉल्व ही नहीं होगा। कोई टेंशन नहीं है, हम गारंटी लेते हैं आप इस सीरीज़ के एंड तक क्यूब सॉल्व करना सीख जाएंगे अगर आप डेडिकेटेड रहे इस वीडियो के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।